वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। बृहस्पतिवार की कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इससे बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं। कथा सुनने वालों की बृहस्पति देव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा के अनुसार एक राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और दानी था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना वो पूजा पाठ करती, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा रानी को कहते कि तुम धर्म कार्य करो, परंतु वह राजा की एक बात नहीं मानती थी। एक बार की बात है, बृहस्पति महाराज साधु के रूप में उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने कहा कि हे देवी, भिक्षा दे दो, परंतु रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। तब बृहस्पति देव साधु ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। इस प्रकार तुम धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। परंतु रानी साधु की उस बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु रूपी बृहस्पतिदेव ने कहा कि मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 बृहस्पतिवार तक अपने घर को गोबर से लीपना, केशों को धोते समय पीली मिट्टी से स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना। इस प्रकार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट होने लगी और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। राजा कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। तब राजा वहाँ से चला गया। चलते चलते एक देश में पहुँचा। वहाँ वह लकड़ी काट कर अपना गुजारा करने लगा। यहाँ किसी दिन दासी और रानी को भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने कहा कि पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, उसके पास जा उस 5 सेर भेजर मांग कर ले आ। दासी रानी की बहन के घर गई। उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी से कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह उदास होकर वापस चली आई। रानी से कहने लगी, रानी जी, आपकी बहू तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब रानी कहने लगी, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इस प्रकार वह पूजा समाप्त कर अपने बहन के घर मिलने आई और कहने लगी, बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती हम लोग ना उठते और ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब वह कहने लगी कि हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने उसे तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। तब रानी कहने लगी कि हे रानी बहन, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा, बृहस्पति महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दासी घर के अंदर गई, उसे एक बड़ा घड़ा भेजर का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब वह रानी से आकर बोली कि रानी जी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। रानी ने व्रत के बारे में पूछा। रानी के बहन ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का केले के वृक्ष के जड़ में गुड़ और जल लोटे में डालकर पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। इस प्रकार करने से तुम्हारा दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। रानी ने बृहस्पतिवार आया तो उस प्रकार वो व्रत करना प्रारंभ किया। रानी और दासी के व्रत करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। साधु के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए
और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम और रानी करना। इस प्रकार दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से कहने लगी, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह कहने लगी, क्यों तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है, जा तू ही भोजन कर दे। दासी कहने लगी कि एक साधु महाराज दोनों के लिए भोजन दे गए हैं, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से उनके पास अन्न धन हो गया और रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी कहने लगी, हे रानी जी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुमको धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब तुम पहले से अधिक धर्म कार्य करो, भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याउला ब्राह्मणों को दान दो और कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। अब रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं। उन्होंने बृहस्पतिवार को व्रत रख के और भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति महाराज साधु के रूप में उस राजा लकड़हारे के पास गए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारा कहने लगा कि हे साधु महाराज, अपनी पत्नी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। इस प्रकार लकड़हारे ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार की तरह रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन करने के उपरांत भली भांति पूजन का सामान भी ले लोगे। इस प्रकार राजा ने लकड़ी लेकर बेचा और उसे भोजन करने के उपरांत पैसे बचे, उनसे वो बृहस्पतिवार का सामान मंगवा कर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगा। पहले बृहस्पतिवार का रखने से भगवान प्रसन्न थे, परंतु अगला बृहस्पतिवार आया, लकड़हारा व्रत करना भूल गया। जिस राज्य में वह रहता था, उस राज्य के राजा ने उस दिन विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। समस्त राष्ट्र में घोषणा करवा दी कि सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए, अपने घर में कोई आग भी न जलाए। इस प्रकार लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा। राजा लकड़हारे को महल में ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार लटका खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया, मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसे सैनिक बुलवा कर जेल में डलवा दिया गया। अब लकड़हारा चिंतित होकर सोचने लगा, न जाने कौन से कर्म से मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। उसी रात्रि को स्वप्न में साधु महाराज ऋषिदेव ने कहा कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम अगले बृहस्पतिवार को जेल के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का व्रत करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया। जेल के द्वार पर उसे 4 पैसे पड़े मिले। उनसे पूजा की सामग्री मंगवाकर कथा कही प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने साधु रूप में राजा के स्वप्न प्रकट होकर कहा कि हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः उठकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट उसे विदा कर दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में बहुत से मंदिर, धर्मशाला आदि बने हुए थे। नगर के लोगों से उसने पूछा, किसकी बाग और धर्मशाला है? सब लोग कहने लगे, ये रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा ने क्रोध करने लगा। रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं। दासी को बोली कि तू जा, दरवाजे पर खड़ी हो जा और उन्हें अपने साथ महल में लिवा ला, नहीं तो राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा को अपने साथ महल में ले आई। राजा ने तलवार निकाली और पूछा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी और दासी ने कहा कि हमें यह धन बृहस्पति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सब लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, लेकिन दिन में मैं 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बदी रहती। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अपने बहन के घर मिलने जाऊंगा। इस प्रकार वह घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन लोगों से राजा ने कहा कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग तैयार हो गए, परंतु कुछ बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। अब राजा ने
कथा कहनी प्रारंभ की। कथा कहने के उपरांत आधे होते होते मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते हुए मुर्दा उठ खड़ा हो गया। वह राजा अब आगे बढ़ा। आगे उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। वह कहता है, अरे भैया मेरी कथा सुन लो। किसान कहता है, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा, जा तू कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। यह सब हाल देखा तो बेटे से सवाल पूछा। यह सब देखकर वह दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने जाकर बुढ़िया खेत पर कथा कही, जिससे सुनकर बैल खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई ने की खूब मेहमानी की। परंतु अगले रोज प्रातः जब राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन किया हो जो मेरी रिश्तेदार की कथा सुन ले। बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पर सभी मनुष्य पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। इस प्रकार राजा की बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। वह कुम्हार से कहने लगी कि मेरी भैया की कथा सुन लो। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपने नगर को वापस जाने लगा और बहन से कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने भाई के साथ जाने से सास से आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु किसी लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई भी संतान नहीं है। राजा की बहन ने कहा, हे भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम जाकर क्या करोगी। इस प्रकार राजा उदास होकर अपने नगर को लौट आया और बिना भोजन आदि के अपने शैया पर लेट गया। तब रानी कहने लगी कि बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे, आप उदास मत हो। इस प्रकार उसी रात्रि को बृहस्पति महाराज साधु के रूप में राजा के स्वप्न में प्रकट हो गए और, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब तो राजा और रानी का खुशी का ठिकाना नहीं था। इस प्रकार खबर सुनने पर उसकी बहन राजा के पास बधाई लेकर आई। तब रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन कहने लगी, हे भैया, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति महाराज ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने राजा और रानी की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। जो यह कथा पढ़े, सुने और हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। जय गुरु बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय गुरु बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर
सो फल निश्चय पावे। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।